पहली बात तो इन्होंने अतिक्रमण होने ही क्यों दिया, होने ही क्यों दिया? उस समय तो पैसे खा करके और ये कर गए क्यों? पिछले सालों में गलत लोग जिनकी वजह से ये सब हुआ है उन पर भी तो एक्शन होना चाहिए। बनने क्यों दिया गया? आज ये तोड़ने की नौबत ही क्यों आई कि भाई ये तोड़ा जाए? आप दुकानदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं तो उन लोगों को भी तो सजा दो जो जिन्होंने ये सब करवाया है। अब क्या कहना चाहेंगे? तोड़ना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं? कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज वीराना हुआ। जी हाँ, मुरादाबाद के बीचों बीच स्थित बुद्ध बाजार का हाल कुछ ऐसा ही है। आप बुद्ध बाजार में से होकर निकलिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे इस क्षेत्र में बम बरसाए गए हों। जगह जगह टूटी हुई दुकानें, दुकानों को तोड़ते ब्रेकर, जेसीबी और मजदूर और हर तरफ मलबे के ढेर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद के चलते नगर निगम मुरादाबाद द्वारा बुद्ध बाजार के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है और इसी के चलते नगर निगम की टीम द्वारा दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को सख्ती के साथ हटाया जा रहा है। बुद्ध बाजार के दुकानदारों से कई दौर की वार्ता और चेतावनी के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो मुरादाबाद नगर निगम द्वारा सख्त तेवर इख्तियार कर लिए गए और लगभग एक हफ्ता पहले बुलडोजर के साथ बुद्ध बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। इस कार्यवाही से दहशत में आए दुकानदारों द्वारा अपने आप अपने अतिक्रमण को तोड़ने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। ये और बात है कि वजह कुछ भी रही हो, किसी का आशियाना टूटा तो किसी का रोजी रोटी का जरिया, किसी की इस कवायद में पूरी दुकान गई तो किसी को घर चलाना मुश्किल हो गया। हर दुकानदार का परिवार दहशत के साए में और भविष्य के प्रति अपनी जीविका को लेकर आचिंतित है। दुकानदार इस कवायद को लेकर रोष में भी हैं। उनका कहना है कि दुकानदारों के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने पैसे लेकर इस अतिक्रमण को होने दिया? ये सारी कार्यवाही दुकानदारों के हिस्से में ही आएगी। उनका कहना था कि पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, उसके बाद कोरोना और अब नगर निगम की इस कार्यवाही से दुकानदार तबाह हो चुके हैं। अब पता नहीं क्या होगा। मतलब ये है कि अगर दुकानदारों पर एक्शन हो रहा है तो जो पिछले सालों में गलत लोग जिनकी वजह से ये सब हुआ है उन पर भी तो एक्शन होना चाहिए। आप दुकानदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं तो उन लोगों को भी तो सजा दो जो जिन्होंने ये सब करवाया है। जो निगम के अधिकारी हैं, निगम के भी हैं, जहाँ के भी हैं, हमें नहीं पता निगम के हैं कि सरकारी हैं या प्रशासनिक हैं। हाँ। लेकिन अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं तो उनकी कनाइवेंस होगी ना, तो उन पर भी तो एक्शन होना चाहिए। जिन्होंने ये कराया उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, आपका कहना ये है? सीधी सी बात। कुछ नहीं, उनकी मनमर्जी चल रही है। पहली बात तो इन्होंने अतिक्रमण होने ही क्यों दिया, होने ही क्यों दिया? उस समय तो पैसे खा करके और ये कर गए क्यों? बनने क्यों दिया गया? आज ये तोड़ने की नौबत ही क्यों आई कि भाई ये तोड़ा जाए? 13.5 मीटर सेंटर से इन्हें जगह चाहिए। सरकार तो पैसा देगी नहीं, सब अपने खर्चे से करेंगे। अभी काम चलने के दिन आए थे तो इन्होंने रेड लगा दी बाजार की। मंदे में काम कराना चाहिए था, अगर कराना भी था तो। इस समय तो सबके अपने पल्ले से खा रहे हैं। पहले ही मंदा है, पहले जीएसटी आ गया, उससे फिर कोरोना आ गया, नोटबंदी आ गई, उसका तो काम चला ही कहाँ है? सब लोग अपने घर से खा रहे हैं, कब तक खाएंगे? इसलिए लोग बेरोजगार ही हो रहे हैं ना, और क्या हो रहा है? क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि सरकार जो है वो कह रही है, को तैयार नहीं है जी, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है हम तो आम जनता हैं, आम जनता की सरकार है। कुछ नहीं, आम जनता जरूर है, परंतु ये बनने क्यों दिया? हम तो ये कह रहे हैं, पहले बनने का अतिक्रमण होने क्यों दिया? उस समय तो इन्होंने पैसे खाए ना, इसका मतलब हुआ। अब क्या कहना चाहेंगे? तोड़ना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं? महानगर मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में नगर निगम की कार्रवाई जारी है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण अगर तोड़ा जा रहा है तो पहले वो अतिक्रमण को होने क्यों दिया? क्या इसके लिए कोई अधिकारी जवाबदेही है? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने ये अतिक्रमण होने दिया? हर व्यापारी के अपने अपने दुख, अपने अपनी बात है। कहने को कुछ नहीं, सिर्फ आंखों में आंसू हैं। अपने सहयोगी शांतनु राय के साथ मैं शारिफ खान, IANN न्यूज़ मुरादाबाद।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।